वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो प्रश्न है ना, क्या इन जानकारी, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज और दिव्य ज्ञान, है ना, रियलाइज्ड ज्ञान, अनुभूत ज्ञान, उसमें क्या भेद है, उसमें क्या अंतर है? सर्वत्र हम देखेंगे जीवन में, देखिए जीवन में अभी तक जो हम अगर कुछ समझ पाए हैं तो वो यही है, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान इज मतलब इंफॉर्मेशन, है ना। तो ज्ञान और अज्ञान, और ये भागवत गीता के दर्शन से, इस संवाद से हम दिव्य ज्ञान ज्ञान को समझ सकते हैं। और जब दिव्य ज्ञान को समझेंगे तभी ज्ञान की भी हम कोई वैल्यू समझ पाएंगे कि ज्ञान का क्या रोल है, ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है ज्ञान की, और अज्ञान भी। तब दिव्य ज्ञान के चक्षु से, हाँ, अगर हम देखें संसार को, अपने आप को, हम समझ पाएंगे फिर ज्ञान क्या है, क्या सार्थकता है ज्ञान की, अज्ञान क्या है, क्या कुछ वैल्यू है अज्ञान की। तो देखिए, अनेकों दृष्टांत से, और ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए, दिव्य ज्ञान को पाने के लिए, दिव्य ज्ञान में अपने आप को स्थित करने के लिए। दिव्य ज्ञान मतलब दिव्य प्रेममय सेवा। ज्ञान लीड्स टू प्रेम, अल्टीमेट कल्मिनेशन प्रेम है, और प्रेम मतलब संबंध, संबंध मतलब प्रेममय सेवा। हाँ? तो दिव्य ज्ञान मतलब इट लीड्स टू प्रेम ओनली। अनेकों दृष्टांत से हम अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में हमें देखना चाहिए, सब कुछ भागवत गीता स्वयं को ही समझाने के लिए, स्वयं को ही समझने के लिए, स्वयं को ही समझाने के लिए, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, एवरी डे, हर घंटे ही। और ये खुद में विवेक जागृत करने के लिए ना, कैसे, कितनी विवेक की कमी है हम सब में, संसार में कमी है, तो ये विवेक की, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, इस संसार में अगर कुछ कमी है तो वो यही भगवत ज्ञान की कमी है, वही कमी है। तो देखिए, अज्ञान मतलब क्या, जो असत है उसको सत्य मानना, उसमें आवेश, वो अज्ञान। असत मतलब टेम्पररी, असत मतलब डिस्ट्रैक्शन एक प्रकार से। असत मतलब जो मेरे शरीर, मन और आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है पूर्ण रूप से, वो असत। अल्टीमेटली जो श्रेयस्कर नहीं हो, अल्टीमेटली, इस बड़ा गजब का शब्द है अल्टीमेटली, है ना। तो अल्टीमेटली जो काम का नहीं है वो असत। असत में सत समझ लेना मतलब टेम्पररी में परमानेंट समझ लेना, ये एक प्रकार से समझे इल्यूजन ना, माया, माया को रियलिटी, सत्य मान लेना, और उसमें बंध जाना, उसके साथ आत्मीयता बन जाना, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये अंधकार, ये ज्ञान, अज्ञान। और संसार में हम देख सकते हैं, स्वयं को ही देखना है, समाज को, संसार को हम समझें तो संसार क्या ज्ञान में जीता है या अज्ञान में? अधिकतर अज्ञान में ही है ना भाई। जो टेम्परेरी है उसी में हमारा इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, तो वो अज्ञान। ज्ञान क्या, समझ लेना, है ना, कि टेम्परेरी में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं हो मेरा। ज्ञान ये समझ लेना कि भाई ये तो माया है, या छलावा है, या टेम्पररी है, हाँ, ये अल्टीमेटली गुड नहीं है, ये ज्ञान। और संसार में यही ना कि भाई इसको छोड़ो, दिस इज अ रॉन्ग हैबिट, बैड हैबिट, ये गलत क्रिया है, गलत वासना है, ये हमें कष्ट पहुंचाएगी।
और फिर कुछ अच्छे में जाओ तो ज्ञान लो। ज्ञान मतलब क्या है कि ये इस संसार में असत में आवेश ना होना, ये ज्ञान, ये आवेश ना हो। और दिव्य ज्ञान क्या? दिव्य ज्ञान वो कि शाश्वतता को फिर लक्ष्य करना और उसमें अपने आप को जोड़ना, बांधना, उसमें एंट्रेंस पाना, है ना? तो अज्ञान तो हम समझें, अज्ञान क्या? असत में आवेश, वो अज्ञान है सरल भाषा में। अज्ञान के कारण ही असत में आवेश होता है ना? वही अज्ञान है। अविद्या, अज्ञान, पाप। और विद्या क्या है, पुण्य क्या है, या फिर ज्ञान क्या है? ये समझ लेना कि असत में आवेश हो, ये विद्या, ये ज्ञान है। लेकिन इतना समझ लेना इज नॉट कंप्लीट ना। इतना समझ लेना ही कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट क्या करेगा दिव्य ज्ञान? कि भाई अब असत में आवेश है, ये मैं जान गया। आवेश मतलब एब्जॉर्प्शन, अटैचमेंट। असत मतलब टेम्पररी। तो ये समझ गया, जान गया कि भाई टेम्पररी में ही मेरा पूरा। तो शरीर हमारा टेम्पररी है ना। उससे ज्यादा टेम्पररी क्या है? पहले तो शरीर मिला ना, बाद में घर परिवार इत्यादि सब कुछ मिला ना। जमीन, जॉब, बैंक बैलेंस, कार्स इत्यादि, ये सब है ना। शरीर ही जब टेम्पररी है तो फिर क्या हम भोग पाएंगे? तो ये ज्ञान। लेकिन अब क्या दिव्य ज्ञान? क्या दिव्य शरीर को पाना है जो टेम्पररी नहीं है, जो शाश्वत है। और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, वही दिव्य ज्ञान है और वही भगवत प्राप्ति है। यही भगवत प्राप्ति की ओर अब हमें उड़ान भरनी है, चढ़ाई करनी है, या अग्रसर होना है। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, ठाकुर जी की क्या कृपा है ना, भागवत गीता का ये संवाद प्रवचन किया भगवान ने हमारे अल्टीमेट हित के लिए। तो हम थोड़े से भगवान का अनुमोदन कैसे करें? बाय एक्सप्रेसिंग यस, wanting to learn, wanting to understand, wanting to make a change in our lifestyle, in our consciousness, in our activities। तो इस आशा अभिलाषा प्रार्थना के साथ हम प्रयास करते हैं भागवत गीता समझने का, आगे और पढ़ने का। अ, तो 8वां अध्याय श्लोक 15 से देखते हैं। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता। ठीक है, हर्षा अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक, वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु अव्यक्त मतलब अनडिफाइंड, हाँ, एक प्रकार से अनडिफाइंड, एक प्रकार से जो अन हमारी बहुत क्या बोले? अनएक्सप्लेन्ड हो। हाँ, आई मीन अनडिफाइंड, अनएक्सप्लेन्ड बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, कि हम्म। हमें वो योग्यता, वो कृपा नहीं है। अव्यक्त मतलब जो एक प्रकार से अप्रकट। हम्म। हाँ, हाँ, अप्रकट। हाँ, जो क्योंकि हमें हमारी चेतना के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है ना, तो इसीलिए अप्रकट। उस हिसाब से हमारा हम्म। शरीर, चेतना, मन अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि उसको ग्राह्य कर सके। तो इसीलिए इस संसार को में हम रमे पड़े, तो हमारे लिए संसार है।
और जिस दिन भगवान में राग अनुराग हो जाएगा तो फिर ये संसार अव्यक्त हो जाएगा हमारे लिए, फिर संसारी भाषाएं समझ में नहीं आएगी। और हम्म। इसका तो प्रमाण भक्ति में इतना शीघ्र मिलता है, इतना जल्दी मिलता है, इतना क्लियर मिलता है। भागवत गीता के अनुशीलन से ही हम समझ पा रहे हैं ना कि स्वयं में परिवर्तन आएगा ही आएगा। नाम जप करेंगे, हरि कथा का श्रवण करेंगे, साधु संग में, साधु संग में, भक्तों के संग में, प्रोफेशनल कथाकारों से बात नहीं बनेगी एक प्रकार से, है ना? कई ऐसे कथाकार हम देखते हैं, सभी नहीं, कई कथाकार होते हैं ना जो क्या सत्संग प्रवचन इत्यादि करते हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं कई जगह भारतवर्ष में, थोड़ा बहुत बाहर के, भारत के बाहर भी थोड़ा जाते हैं, और उनका ऑडियंस कौन है? एक सेट ऑडियंस ही रहती है, और क्या भाई, ये हमारे जजमान है, हम यहाँ कथा करने आए हैं, साल में एक बार आते हैं, या 2 साल में, 3 साल में, या साल में एक बार कथा करें, और फिर ठीक है, उसके बाद वो चले गए और जजमान भी अपने हाल में, है ना? हम्म। कोई फॉलो अप या कोई वो नहीं कि भाई कैसे आपके जीवन में साधना कैसी चल रही है, हम्म, यत्न क्या कर रहे हो भगवान भगवत प्राप्ति के लिए, ये भगवत प्राप्ति हम अध्ययन कर रहे हैं ना, तो वो चीज नहीं रहता है सच। लाइफस्टाइल क्या है, कैसा है, वो कथाकार तो ठीक है, उनकी रुचि है, उनको सत्संग अच्छा लगता है, लेकिन ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है वास्तव में। देखो पूरे भारत भर में मिशनरी स्पिरिट अगर किसी ने रिवाइव किया ना, तो शिला प्रभुपाद। सोए हुए हैं हम, सोए हुए ही थे, लेकिन अभी कितना जगाया प्रभुपाद जी ने हम भारतीयों को। हम तो ऐसे मूर्ख नालायक थे ना। हाँ, स्क्रीन हटा सकते हो एक बार। प्रभुपाद जी 1956 में संन्यास लिया था क्या उन्होंने, और कितना यत्न किया उन्होंने भारत में कृष्णा भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी और उसके बाद भी। फिर वानप्रस्थ लिया तब भी, संन्यास में भी तब भी, है ना? और क्या झांसी गए, वहाँ एक लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, कोई ज्वाइन नहीं किए उनको, कोई नहीं, कोई एक जन ही शिष्य बना कि नहीं बना वो भी पक्का पता नहीं सही से। लेकिन फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहाँ से फिर शिष्य बनाए। अमेरिकन्स ने देखो अप्रिशिएट करा, सुना, समझा, जाना, एक्नॉलेज किया, उतारा। हम भारतीय तो नहीं, कोई नहीं सुना प्रभु। फिर जब आए प्रभुपाद, पूरा स्ट्रगल ही है, बाप रे, लास्ट ब्रेथ तक प्रभुपाद स्ट्रगल ही कर रहे थे और प्रचार ही कर रहे थे, लास्ट फिजिकल ब्रेथ तक। तो ये प्रभुपाद जी ने, उनकी कृपा से वास्तव में जो एक बोलता है ना, एक कैटलिस्ट या एक टर्निंग पॉइंट इत्यादि, वो बिगेस्ट प्रभुपाद जी ना, उन्होंने जो स्टर अप किया हमको इंडियंस को, और ये मिशनरी स्पिरिट जो कि एकदम खोखला हो रहा था उसको रिवाइव किया, प्रीचिंग स्पिरिट को रिवाइव किया, तब आज देखो भारत में हमें दिखते हैं ना, धोती कुर्ता तिलक कंठी माला में, मेट्रो में दिख जाएंगे, बस में दिख जाएंगे, ट्रेन में दिख जाएंगे, बाजार में दिख जाएंगे, घरों में, मंदिरों में, है ना? और ये जरूरी है भाई, भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, धोती कुर्ता तिलक कंठी माला। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि शर्ट पैंट छोड़ दो, या गांधी वाला वैसा बॉयकॉट की बात नहीं है कि भाई कपड़े शर्ट पैंट छोड़ दो इत्यादि ना। मूल रूप से चरित्र निर्माण होना। कितनी बड़ी समस्या हो रखी है भारत में ड्रग्स को लेके, नहीं क्या? नॉर्दर्न स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा है बिलीव, ड्रग्स को लेके, है ना? कितना नशा को लेके, छोटे छोटे बच्चे और उनके शौक देखो, उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनकी चीजें आदतें देखो, व्यवहार देखो, और इतना इंटरनेट के पीछे पागल, बाप रे, फोन, यूट्यूब, व्हाट नॉट, एंड pornography is very big, and this superiority inferiority complex everywhere, every हर तरीके से, so much of relationships problems, है ना? Such things and all, तो कैसे क्योंकि यही भागवत गीता से हम कितने दूर होते जा रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने यही किया, नहीं तो वी वर लॉस्ट सोल्स ऑल टुगेदर, लॉस्ट सोल्स, और ये प्रीचिंग स्पिरिट रिवाइव किया। अन्यथा तो कितनी संस्थाएं हैं बाहर से आती है, विदेश से, पैसे के नाम पे, डर के नाम पे, बंदूक के नाम पे, कैसे ना कैसे देखो, वो कोई प्रचार थोड़ी ना,
और वो ये कोई परिवर्तन या हृदय परिवर्तन की बात है कृष्णा भावनामृत। कोई रबर स्टैंपिंग वाली बात नहीं है, चरित्र निर्माण वाली बात है, दिव्य ज्ञान अर्जित करने वाली बात है। तो ये प्रभुपाद जी ने क्रांति लेके आए, और जो भी पढ़ेगा ना उनके टीकाओं को, प्रभुपाद जी के आचार्य जी के टीकाओं को, वैष्णवाचार्यों के टीकाओं को, कमेंट्रीज को, तात्पर्यों को, आएगा इस साधु संघ में। पक्का साधु संघ में सिंसियरिटी से कोई पढ़ेगा तो उसकी इच्छा बनेगी, चित्त में कंपन होगा ही होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, पढ़िए। अव्यक्त मतलब जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, जो प्रकट नहीं हुआ, एक प्रकार से, है ना, जो अभी तक उजागर नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब वृंदावन धाम ना, ऐसे कहने को तो समझो क्या, इंडिया एक पॉलिटिकल कंट्री है ना, उसके अंदर एक पॉलिटिकल स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर एक जिला आता है मथुरा, उसके अंदर एक छोटा गांव है, ये रेडियस होगा, ये पॉपुलेशन है, ये लैंग्वेज है, इत्यादि, है ना। लेकिन भौम वृंदावन ना, धाम है, भगवान का घर है, लेकिन हमारे लिए अव्यक्त है वो। अ, हमारे लिए व्यक्त नहीं हुआ। क्यों? शुद्ध भक्त को अभी हम समझ नहीं पाए, उनकी सेवा नहीं मिली हमें, हम सेवा नहीं कर पाए, भगवान को नहीं समझ पाए, तो हमारे लिए छुपा हुआ है वो। अक्षर मतलब, क्षर मतलब, हम्म, अक्षर अक्षर क्या कहेंगे? क्षर मतलब समथिंग ऑन द लाइंस जो डिवास्टेशन की ओर, जो अल्टीमेटली डिवास्ट होगा, टूटेगा, है ना, ओके। क्षय हम्म। होगा जिसका, एक्सपायरी हो जिसकी। अक्षर मतलब जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं आना, कोई हम्म। चेंज नहीं होना। चेंज मतलब कुछ बिखराव नहीं होना, स्कैटर नहीं होना वो। ठीक है, बढ़िया। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेना में इतने लीन हो जाते हैं कि वह ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि दिव्य ना। सेवा, हाँ, सेना हाँ, सुनाई दिया, पता नहीं। दिव्य सेवा। कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्णा भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। सामीप्य मतलब, सानिध्य, नहीं, सामीप्य, सामीप्य लिखा हुआ है ना। कृष्ण तथा वे कृष्ण का केवल, सामीप्य, हम्म, मतलब उन्हीं के अंडर गाइडेंस में। क्लोजनेस। हाँ, उन्हीं उन्हीं के क्लोज रहना चाहते हैं। समीप, सामीप्य। ठीक है, अनुवाद बढ़िया। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हम्म। अब अब दो प्रश्न बताइए। एक बार फिर से श्लोका देखिए, कितना सुंदर, और देखो कितनी बढ़िया कृपा है। संस्कृत हिंदी के निकटतम आते हैं ना, और भी कुछ भाषाएं हैं जो थोड़ी निकटतम है। अब पर्सनली मेरे को तो संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। कभी स्कूल में, हमारे स्कूल में बताया ना,
स्कूल में हमारे अनुजा और हमने हमें भैया ने भी शायद 5वीं के बाद से ही हिंदी थी हमारी। 5वीं के बाद से ही, वो भी थोड़े टाइम तक ही इत्यादि। तो हिंदी टूटी-फूटी है संस्कृत तो क्या। लेकिन श्लोक में अगर हम देखें, माम उपत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। है ना? तो माम, अभी माम मतलब ना मेरे को, माम उपेत्या पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हम समझते हैं, दोबारा जन्म, है ना? उपेत्या मतलब पाने पे। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिर परमां गता। अ, अनुवाद एक बार देख सकते हो श्लोक का। और इसमें ये बताओ कि इस संसार के, भगवान इसमें संसार की व्याख्या कर रहे हैं, इस जगत की, भौतिक जगत की व्याख्या कर रहे हैं, इसका स्वभाव बता रहे हैं। और उसमें दो दो मुख्य चीज बता रहे हैं इस भौतिक जगत के स्वभाव को। तो अनुवाद पढ़ के क्या है वो दो मुख्य चीज, क्या है वो दो चीज जो इस भौतिक जगत के स्वभाव को भगवान बता रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, इंग्लिश में देखो, अगर इंग्लिश में देखना हो या बोलिए। कई बार आप ऐसा होता है आप ना। रिपीट करेंगे? हम्म, क्या क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? हम्म। ठीक है, तो ये प्रश्न ये आप सभी के लिए बताइए। ये अनुवाद पढ़ के एक बार अनुराधा माता जी आप अनुवाद पढ़िए, तो प्रश्न करता हूँ फिर। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। आगे। नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इस जगत की भगवान स्वभाव बता रहे हैं, क्या नेचर है इस जगत का वो बता रहे हैं। इस जगत के क्या गुण है वो बता रहे हैं, क्या क्वालिटी है इस जगत का, कैसा है ये जगत। और दो बात बता रहे हैं इस जगत के बारे में, कैसी है, कैसा है ये जगत। दो बातों से भगवान बता रहे हैं। तो वो क्या दो चीज हैं जो भगवान बता रहे हैं इस जगत के बारे में? अनित्य। ओके, ये एक। और दूसरा? अगर इंग्लिश में भी देखना हो तो देख सकते हो, जो कंफर्टेबल लगे। वैसे अनित्य सही है जो बोला आपने, बहुत सही बोला। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं, हाँ, दुखों से पूर्ण ना, दुखों से पूर्ण और अनित्य। अनित्य मतलब, नित्य मतलब, नित्य मतलब हमेशा के लिए ना, सदा, परमानेंट। परमानेंट। हम्म। और अनित्य मतलब टेम्पररी, थोड़ा टाइम के लिए, जिसकी एक्सपायरी डेट है, क्षणिक, थोड़ा टाइम के लिए हो। हाँ? और तो भगवान बता रहे हैं ये जगत कैसा है, देखो, दुखों से पूर्ण है और कृपा है कि अनित्य, कृपा है ना? और भगवत धाम कैसा है, सुखों से पूर्ण और शाश्वत। शाश्वत मतलब परमानेंट, हमेशा से ही है, रहेगा। हाँ? और सुखों से पूर्ण, पूरा का पूरा सुख भरा हुआ। तो ये, ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। तो ये हमारे स्टडी करें ना, तो अब
हिंदी हम समझ सकते हैं ना, और ऐसा नहीं है, श्लोका और पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, समझ में आएगा। माम उपेत्य, उपेत्य ना मेरे को पाए, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा ना समसिद्धि परमाम गता, है ना। तो ये जगत में, ये जगत का स्वभाव कैसा है, भगवान कह रहे हैं दुखों का आलय है, दुखालयम दुखों का आलय, और अशाश्वतम, शाश्वतम मतलब परमानेंट, अशाश्वतम मतलब टेम्पररी। तो नापनुवंती, फिर उसको नहीं मिलता, ये किसको नहीं मिलता, वो महात्मा कोई नहीं मिलता। अगर भगवान को पा लिया तो फिर उसको ये दुखों का आलय नहीं मिलेगा, ये अनित्य जगत नहीं मिलेगा जो कि दुखों का आलय है, और महात्मा है ना वो। और क्या मिलेगा उसको, सम सिद्धि परमाम गता, सिद्धि मतलब परफेक्शन, समसिद्धि मतलब कंप्लीट परफेक्शन, ऑल परफेक्शन। और परम गति को पाएगा। परम गति क्या है, भगवान का सामीप्य, भगवान का सानिध्य, भगवान का संग, भगवत धाम, भगवान की प्रेममय सेवा जो कि अटूट होगा, अखंड होगी, है ना, सदा के लिए होगी, सदा सुख, वो पाएगा। अपने शाश्वत स्वरूप को पाएगा। स्वरूप से दो मतलब, स्वरूप से आइडेंटिटी, फॉर्म, है ना। फॉर्म मतलब ऐसा ही समझ सकते हैं हम, 6 फुट 4 फुट वो, है ना, शरीर, रंग रूप आकार, दिव्य शरीर। और फिर और क्या, कर्तव्य, है ना, फंक्शन। एक तो आइडेंटिटी, दूसरा फंक्शन या ऑपरेशन, है ना। आइडेंटिटी मतलब बॉडी, और फंक्शन भी पाएगा कि भाई भगवान की क्या सेवा करें, क्या सेवा करें वो, है ना। तो वो, और महाप्रभु की और कृपा, महाप्रभु हमें पूरा लुटाने आए हैं कि देखो कैसे कृष्ण की सेवा करी जाए, अनुगत्य भाव में सिखाने आए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये संसार का देखिए, इस जगत का पर्दाफाश कर रहे हैं भगवान। ये जगत किसने बनाया, ये प्रश्न है। भगवान ने बनाया ना। तो भगवान जिसने बनाया वो जानता है ना जगत कैसा है। भाई जो बनाए, जो गाड़ी बनाता है उसको पता है ना कि भाई ये गाड़ी कैसी है, कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी। जो मकान बनाता है उसको पता है क्या माल लगा है, कैसा लगा है, ये मकान में रहने वाला क्या दुख भोगेगा क्या सुख भोगेगा, ठीक है नहीं। जो कंप्यूटर बनाता है, जो ये बनाने वाले उसको पता रहता है। तो वैसे ही भगवान ने ये जगत बनाया ना, और भगवान यहाँ खुद बता रहे हैं देखो कि ये जगत कैसा है, दुखों का आलय, दुखालयम, और अशाश्वतम, है ना, टेम्पररी। तो ये कृपा है भगवान की कि ये टेम्पररी है, पागल हो जाएंगे नहीं तो। दुखों का आलय वो किस लिए, क्योंकि हम खुद ही दुख चाहते हैं भाई, हम खुद ही माया चाहते हैं। माया मतलब दुखी है, कष्टी है, भटकाव। कल बात कर रहे थे ना, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्शन, है कि नहीं। तो वही, तो हम स्वयं ही चाहते हैं, तो ठीक है भगवान ने बनाया। और यही भागवत गीता का प्रवचन भगवान करें क्या, ताकि हमारी इच्छा और स्ट्रांग बने, किसको, सुखों का आलय पाने को। देखो दुखालय है तो इसका एक ऑपोजिट भी होगा ही, है भी, वो क्या है, सुखों का आलय, है ना। अशाश्वतम है तो उसका ऑपोजिट भी है, शाश्वतम। अभी अशाश्वतम शब्द पहले आता है या शाश्वत, शाश्वत शब्द है तो अशाश्वतम है ना, है कि नहीं। नित्य है तो अनित्य है कि नहीं। नित्य है परमानेंट, उसका ऑपोजिट अनित्य, है ना। भद्र ऑस्पिशियस गुड, भद्र पूर्णिमा आती है ना, भद्र ऑस्पिशियस गुड तो अभद्र, है कि नहीं। निराकार आकार तो निराकार, है ना। ऐसा नहीं निराकार तो आकार, आकार तो निराकार, साकार तो निराकार। तो अ, अनित्य, नित्य तो अनित्य। तो दुखों का आलय, दुखालय, और अशाश्वतम, शाश्वत है तो अशाश्वतम। तो उसका उल्टा क्या है, सुखों का आलय, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति, और शाश्वतम, है कि नहीं।
अभी भगवान ने स्वयं ये जगत की रचना करी ना, और वो स्वयं सर्टिफिकेट बना के हमें दे रहे हैं कि देखो, होता है ना मैनुअल भेजते हैं ना, लोग बहुत बोलते हैं ना भाई, भागवत गीता है, जीवन का मैनुअल है, ह्यूमन लाइफ का मैनुअल है, कैसे जीना। देखो कई बार हमने सुना है ऐसे, ये थ्योरी थ्योरी में कई बार हम सुनते हैं ना, लेकिन थ्योरी थ्योरी मतलब एक प्रकार का ज्ञान। फिर से थ्योरी मतलब एक प्रकार क्यों, थ्योरी से बात नहीं बनती ना भाई, थ्योरी से बात नहीं बनती। अ, और ज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल। तो अब ये अनुभव कर लिया, हाँ भाई संसार में सुख तो कम है, दुख खूब भरा पड़ा है। या एक ऐसी चीज बताओ, ऐसा सुख बताओ जिसके साथ एक दुख अटैच नहीं है। ऐसी गजब की पैकेजिंग करी है भगवान ने संसार की, ब्रह्मा जी के माध्यम से, दुर्गा देवी के माध्यम से ऐसी गजब की पैकेजिंग करी है। संसारी सुख मतलब उसके साथ दुख मिला हुआ ही है, मिला हुआ ही है। ये प्रश्न है अभी नहीं, सोच के कल परसों तरसों जब भी बताइए, कौन सा ऐसा सुख है संसार का, संसारी सुख जिसके साथ दुख नहीं अटैच्ड है। शारीरिक सुख कहो, मानसिक सुख कहो, इंटेलेक्चुअल सुख कहो, कैसा भी कहो, जिसके साथ दुख अटैच नहीं है। तो ये ज्ञान हुआ समझना कि संसार में सुख के नाम पे दुख ही है बाबा, भटकाव ही है। हाँ, हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद के दूसरा अध्याय का 36वां श्लोक, उसके तात्पर्य में चार अलग श्लोक बताते हैं, मेरे ख्याल से श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री से, बहुत सुंदर ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुता स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणमिति समर्पयेत्। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तात्पर्य लिखा, तो उसमें चार व्याख्याएं करते हैं, और अ, वैदिक लिटरेचर से और अलग चार श्लोकाएं एकदम लेके आते हैं और व्याख्या करते हैं। उसमें से एक क्या बताते हैं, विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, संसारी सुख में दुख देख लेना, दुख जान लेना, ये विवेक है। और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे को संसारी सुख में आप दुख दिखाइए कृपा करके। देखो, हमने कभी ऐसी प्रार्थना करी क्या भगवान के आगे? नहीं करी, कभी नहीं करी। अगर साधु संग में नहीं है ना, तो कभी ऐसा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मंदिर में, घर पे, भगवान के आगे कि भगवान संसारी सुख में दुख दिखाओ। हम तो चाहते हैं भगवान की संसारी सुख दो, और दो, संसारी सुख ही दिखाओ। और उस सुख में इतना दुख छुपा रहता है, इतना दुख छुपा है। आज आज देख सकते हैं ना, देखो भारत में लॉन्जेविटी अगर थोड़ी बड़ी भी हो तो लाइफ कैसी है ना। एक तो लॉन्जेविटी, कितनी आयु, कितनी जीते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी देखिए। जैसे यूरोप में, अमेरिका में लॉन्जेविटी क्या बोलते हैं उसको, मोर्टेलिटी रेट, या ये होता है ना, लोग ज़्यादा जीते हैं। तो 80 इज नॉर्मल से, 90 100 उस इत्यादि। लेकिन 70 80 के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, केयर होम में रहते हैं। सोशल इंटीग्रेशन फैब्रिक तो बहुत अलग है ना यूरोप, अमेरिका और देशों में। जो सोशल फैब्रिक है अमेरिका, यूरोप देशों में, वो पब्स और बार कल्चर से बना हुआ है। वहीं पे प्रीडोमिनेटली लाइफ इज सेंटर्ड, वर्क्स अराउंड, या वहीं पे वो सोशल कल्चर है। पब बार कहो या फुटबॉल कहो, है ना। इसमें भारत में जो सोशल कल्चर बना हुआ वो क्या, समाज से, है ना। भारत में देखो, इंडिविजुअल व्यक्ति बाद में आता है, पहले समाज, है ना, घर परिवार, सगे संबंधी रिश्ते, इंडिविजुअल, ऐसे करके ये भारत का सोशल स्ट्रक्चर बना। लेकिन अब पाश्चात्य इन्फ्लुएंस से, वैदिक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कलयुग के प्रभाव, अनेकों कारण जो भी हम समझें, ये भारतीय सोशल स्ट्रक्चर में भी पेनिट्रेट तो कर ही रहा है, इन्फिल्ट्रेट तो कर ही रहा है ना, इसको ब्रेक तो हो ही रहा है। तब देखो भारत में लॉन्जेविटी भी बड़ी हो या कम ही हो, लेकिन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना बढ़िया नहीं है। क्वालिटी ऑफ ओवरऑल वेलबींग कितना है, स्ट्रेस डिप्रेशन कम है या ज़्यादा है, हेल्थ देख सकते हैं ना, रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह कैसे क्या है। पहले तो जब स्कूल कॉलेज में थे हम, पता ही नहीं रिलेशनशिप स्टेटस क्या होता है इत्यादि।
बट नाउ इट्स सो कॉमन एंड डजंट लुक गुड। एक तो क्या ना, आंख की शर्म तो रखनी चाहिए ना, आंख की शर्म। घर परिवार में छोटे बड़ों का मान सम्मान और वो रेस्पेक्ट होना ही चाहिए। और जहाँ समाज में देखो, ये देखो, पाश्चात्य देशों में वो आंख की शर्म वाली बात नहीं है ना। जैसे पाश्चात्य देशों में कल्चर ही ऐसा है, क्या नाम से ही बुलाते हैं सबको, केवल माँ बाप को मॉम डैड या इत्यादि, और उसमें भी नाम या नाम से ही ना। लेकिन भारत में ऐसा कल्चर नहीं है ना। भारत में नाम से ऐसे नहीं बुलाते, नाम से केवल दोस्त को ही, जो मित्र हो, सम उम्र का हो, सम, है ना, उन्हीं को ऐसे। और भारत में बाय डिफॉल्ट ना भैया या दीदी, है क्या नहीं, जिनसे मिले भाई या बहन, तो वो अलग फिर कल्चर बनता है। यहाँ पाश्चात्य देशों में थोड़ा सा, तो कहने का, हाँ, इतने सोशल में नहीं जाते हुए भी, और देखिए, ये दुखालयम अशाश्वतम, ठाकुर जी ने इस संसार की रचना करी ना, और यहाँ ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं संसार कैसा है, दुखों का आलय है पूरा का पूरा। ये एक बार हमने बात करी थी क्या, भक्त लोग समझाते हैं क्या, कि ये बताओ स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं या संस्कृत में? विद्यालय। विद्यालय, वेरी गुड, है ना। और लाइब्रेरी को? ग्रंथालय। और क्लिनिक को चिकित्सालय करके कुछ बोलते हैं ना, हाँ, चिकित्सालय। है ना। ग्रंथालय, विद्यालय, चिकित्सालय, है ना। और भी ऐसे दिखेंगे हमें, हाँ। तो और इसको एक प्रकार से शराब की दुकान या ऐसा, तो मधुशालय, है ना, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो ये आलय दिखेंगे। अब विद्यालय, है ना, क्या, जहाँ पे विद्या का व्याख्यान होता है, विद्या बंटी जाती है, दी जाती है, विद्या अर्जित कर सकते हैं, तो वो आलय है विद्या का, है ना। आलय मतलब क्या, एक प्रकार से भंडार, किसका, विद्या का। ग्रंथालय क्या है, भंडार है भैया, बुक्स मिलेंगे। लाइब्रेरी वही ना, कलेक्शन ऑफ बुक्स मिलेगी यहाँ पे हर प्रकार की, विद्या मिलेगी, बुक्स मिलेगी। चिकित्सालय ना, तो यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्लिनिक है, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। तो वैसे ही दुखालय, आलय दुखालय, भंडार है ये, संसार दुख, है ना। संसार मतलब दुख। तो वो प्रार्थना करी, हाँ, बात कर रहे थे ना, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक के तात्पर्य में, ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें, ये विवेक, ये ज्ञान की भगवान, अ, जो सुख, संसार सुख है ना, सुख रूपी संसार जो दिखता है, उसमें मेरे को दुख का दर्शन कराइए। बाप रे, उसमें दुख का दर्शन कराइए। कुंती महारानी भी कुछ इस हिसाब से ही प्रार्थना करती हैं, स्तुति गाती हैं जब भगवान के। तो देखो, गाड़ी में भगवान मेरे को दुख का दर्शन कराइए, अ, नौकरी और छोकरी में दुख का दर्शन कराइए। अ, कहने का आशा है कि दुख का दर्शन इन द सेंस कि ये टेम्पररी या मैटर ओरिएंटेड, वो समझाइए मेरे को कि ये मैटर, ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा रियल फंक्शनिंग नहीं है, ये अल्टीमेटली हितकारी नहीं है मेरे शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि के लिए। ऐसी बात नहीं है कि माँ बाप को छोड़ने के बाद, या पति पत्नी को छोड़ने के बाद, या व्यापार छोड़ देने के बाद, या जॉब छोड़ देने के बाद। लेकिन ये समझ लेना कि जॉब से ही सुख है, यही माया है ना। पैसे से ही सुख है, यही माया है। तो धन में भी दुख का दर्शन है ही, अब देख सकते हैं। ये जो इतनी एंजाइटी डिप्रेशन किसको होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही होती है ना भाई, कितना होती है। तो दुखों का आलय है भगवान कह रहे हैं। जैसे विद्यालय, है ना, और ग्रंथालय, और ऐसे कई आलय दिख जाएंगे हमें, पुस्तकालय, और है ना, बुक शॉप। तो उसी हिसाब से
ये दुखों काल है। तो ये भगवान इस संसार का स्वभाव बता रहे हैं। दो, दुखालय और दूसरा अशाश्वतम, टेम्पररी है। और देखो हमारी मन की स्प्रिया हमेशा कहाँ रहती है? सुखालय, सुख के लिए, है कि नहीं? कुछ भी करते हैं हम जीवन में सुख के लिए। सुख आत्मा है ना भाई, सुख के लिए करते हैं हम। और फिर कहा सुख शाश्वत हम चाहते हैं। अगर उस सुख में थ्रिल, एक्साइटमेंट, एडवेंचर भी हो तो भी वो अल्टीमेटली हमें सुखी बनाए और शाश्वतता चाहते हैं, क्योंकि वो आत्मा का विलास है। तो समझें, वही भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, माम उपेत्य पुनर्जन्मा, मेरे को पाने से पुनर्जन्म नहीं होगा। तो रीइंकारनेशन को बंद करना है कि नहीं? अब ये समझ तो लिया रीइंकारनेशन होता है। देखो फिर से, रीइंकारनेशन को नहीं स्वीकार करना अज्ञान है, सरासर अज्ञान है। तो ये नहीं समझते कि भाई आफ्टर लाइफ है ना, लाइफ आफ्टर डेथ है, पुनर्जन्म होता है ना, अलग अलग योनियां इत्यादि। जो कर्म और इच्छाओं को नहीं समझते, तो वो तो बड़ा ही निहायत ही सिंपलिस्टिक व्यू है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अध्यात्म का। तो अगर कोई प्रोफेस करे, तो रीइंकारनेशन को, पुनर्जन्म को नहीं समझना, ये तो अज्ञान के स्तर पे। और रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म को स्वीकार करना, ये ज्ञान। लेकिन दिव्य ज्ञान क्या है? अब इसको बंद करना बाबा, बंद करना। कब तक हम कभी ये पुरुष शरीर में तो कभी ये स्त्री शरीर में, कभी लॉयर बने, कभी डॉक्टर बने, कभी इंजीनियर बने, कभी क्या नहीं बने, कभी क्या नहीं बने, कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, कभी पक्षी बने, कभी पशु बने। बहुत भोग लिया, बहुत वैरायटी देख ली। कुछ इतना वो नहीं है। प्रहलाद महाराज स्तुति, प्रहलाद महाराज समझाते हैं हमें भागवतम में क्या, अदंत गोभिर विसताम तामिश्रम, है ना, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम, मिथन मतीर्ण कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो विपत्त्येता ग्रहाव्रतानाम, आदांत गोभिर विसताम तामिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 31वां श्लोक में हम देखते हैं, 30 या 31 या में भी 32। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज हमें समझाते हैं क्या, आदंत गोभिर विसताम तामिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वचा नाम। तो इस संसार में क्या है? वही चुइंग द च्यूड, वही जूठा। जैसे देखो पाश्चात्य देशों ने कुछ खाया पिया थूक दिया, और वो हम एशियंस इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भैया ये, अब ये लेके आओ, ओके अब ये करते हैं, अब ऐसा करते हैं, हाँ? वही, और फिर हम भी पास ऑन करके थूक देते हैं, छोड़ दिया, कोई और उठाता है उसको, और फिर अरे वाह क्या रहस्य मिला है देखो। हम्म, ये, तो ये हम सब हो गए हैं भाई। स्त्री बने हैं, पुरुष बने, क्या कुछ नहीं बने, सब हो गए हैं। अब भक्त बनो, और ऐसा बात नहीं है भक्त बन जाएंगे तो लाइफ मोनोटोनस या बोरिंग होगी। अरे रियल वैरायटी को अनुभव करो भक्त बन के, रियल सुख को अनुभव करो, स्थायी सुख को अनुभव करो। ये भगवान कह रहे हैं, है ना। नापनुवंती महात्मा ना सम सिद्धिर परमाम गता। कोई है क्या और जो इस संसार में गारंटी देता है या बोलता है? स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, जॉब में जाओ, कहीं पे जाओ, कोई बोलता है क्या कि भाई समसिद्धिर परमाम गता मैं तुम्हें दूंगा, सारी परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन, ऑल परफेक्शन और हाईएस्ट डेस्टिनेशन, हाईएस्ट सुख दूंगा? शादी शादी ही करते हैं तब बोलते हैं ना भाई सुख में दुख में साथ रह निभाएंगे एक दूसरे के। तो दुख तो अटैच्ड है, पता ही है भाई। कोई गारंटी ले सकता है क्या कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ हमेशा से मैं आपको सुखी रखूंगा? ना माँ बाप गारंटी ले सकते हैं बच्चों की, ना बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि हम सब इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सब बंधे हुए हैं। केवल कृष्ण इंडिपेंडेंट है, एंड भगवान क्लेम कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं हमें, देखो अर्जुन को क्या, कि अर्जुन के माध्यम से हमें ही कह रहे हैं ना कि भाई अगर तुम मेरी शरणागति में आते हो तो ये दुखों के आले से छूट जाओगे, और मैं तुम्हें फिर फंसाऊंगा नहीं। संसार में तो हम सब एक दूसरे को फंसा रहे हैं, भगवान फंसाने के लिए नहीं, उबारने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि सुखों का आलय दूंगा, शाश्वत सुख दूंगा, ऑल परफेक्शन। एक वीडियो हर्षा जी शेयर करिए, आपके पास एक वीडियो है ना?
तो ये भगवान ने बनाया ये संसार, और खुद भगवान सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये संसार कैसा है, दुखों का आलय है। तो जहाँ पता है कि दुख ही दुख है, तो उसके साथ क्या हम समाधान कर सकते हैं बताओ? चलो ये वीडियो देख। अभी देखो ये, हाँ ठीक है, पूरा चले, एक बार और चल रहा है ये। अभी देखिए ये समंदर में से पानी आ रहा है ना, अभी क्या है, समंदर से पानी आएगा ना भाई, आते ही रहेगा। अभी ये बुद्धिमत्ता का काम है क्या, कि मैं एक वाइपर उठा लूं और पानी को सोखने लगूं, कि भाई पानी आ रहा हो बंद करो, यहाँ से बंद करो, वहां से बंद करो, नहीं बंद होगा भाई। समंदर में कहाँ क्या सोख लेंगे। तो ये संसार भी ऐसा ही है, दुखों का आलय है, एक से छूटे नहीं कि दूसरे। हडल रेस होता है ना ओलंपिक्स में, 400 मीटर या कितने मीटर की होती है ना हडल, थोड़ी दूर थोड़ा भागो फिर एक पड़ाव आ गया हडल का, फिर भागो एक पड़ाव आ गया। जैसा कौन बनेगा करोड़पति भी खेलते थे ना, क्या, पहला पड़ाव, अब आप पहले पड़ाव में हो, पार कर लिया इसको, अब दूसरे पड़ाव में, अब तीसरे पड़ाव में। तो जीवन ऐसा ही है बाबा, हडल ही हडल है जीवन में, हडल ही हडल है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि भैया पहला हडल बोलना चलना सीखो, फिर दूसरा स्कूल जाओ भाई, फिर लग गया पूरा रेट रेस में लग जाओ, हडल ही हडल है। 10वीं 12वीं, 12वीं कर लिया, जॉब करो, कॉलेज करो, व्यापार करो, है ना पूरा। देखो ये अनुभव करने की बात है, देखो, देखिए समझने की बात है। अ, हम अगर देखें तो संसार में हडल से कम है क्या, क्या नहीं है, हडल्स ही है पूरे संसार में। तो इन हडल को कितना हम पार करते रहे, क्या क्या समाधान है ना। इसीलिए ना भागवत हम नारद मुनि जी को बताते हैं ना, तस्सेव हेतु प्रयतेते कोविदो। कोविदो मतलब जो फिलोसॉफिकली इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है, उसको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किस हित के लिए, उस हित के लिए। तस्यैव देयरफॉर, देख लिया ना अभी ये वीडियो में हमने देखा ना कैसे पानी आ ही जा रहा है भाई। तो अब उस हित के लिए प्रयास करो, ये वाइपर लेके बात नहीं बननी है। क्या क्या कैसे बात बनेगी, उस हित के लिए प्रयास करो। तस्यैव हेतु प्रयतेते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा। हाँ, न लभ्यते, वो अचीव नहीं किया, वो सुख नहीं मिला, वो क्या, जो भ्रमताम, भ्रमताम मतलब चलना, वॉन्डरिंग करना, ट्रेवल करना, ऊपर यदा, ऊपर के लोकों में मतलब स्वर्ग में, और नीचे के लोकों में, ऊपर के नीचे लोकों में जा आके, इतनी वैरायटीज में ट्रेवल करके खा पी के जो सुख अभी तक नहीं मिला, उस सुख के लिए प्रयत्न करो। हाँ, तस्यैव हेतु प्रयतेते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम काले न सर्वत्र गभीर रमसा। भागवतम के पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 18वां श्लोक हम देखते हैं कि इस दुख, सुख के साथ दुख अटैच्ड है, और ये विवेक, ये ज्ञान उत्पन्न करें कि भाई सुख में तो ये संसारी सुख में दुख है, गोलगप्पा खाना संसारी सुख लगता है ना, उसके साथ दुख अटैच्ड है, शॉपिंग करना संसारी सुख, दुख अटैच्ड है। क्या संसार का ऐसा सुख है जिसके साथ दुख अटैच नहीं है। बट क्या करें, हमें दिव्य सुख की समझ नहीं है कि कहाँ पे दिव्य सुख है, क्या दिव्य सुख है, कैसा होता है, उसको कैसे अर्जित किया जाए। तो हम सुख की खोज में है ना, तो अब इसीलिए हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज और सेटल करते हैं, समझौता और समाधान। मनुष्य मनुष्य जीवन ये बद अवस्था मतलब समाधान, समझौता और समाधान। और भगवान नहीं चाहते कि हम समझौता करके जिए, और ऐसे समाधान सेटलमेंट करके जी लें, चलो भाई सेटल करो। हाँ, आप पूरे रुपए नहीं दे सकते वापस, चलो 80% दे दो, सेटल करो। हाँ, बहन जी इतने में लेके जाओ, सेटल करो, नेगोशिएट। तो हम पूरा देखो नेगोशिएशन में और उसमें ही जी रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज में। लेकिन भगवान नहीं चाहते हम एकदम भी कॉम्प्रोमाइज करें और एकदम भी नेगोशिएट करें। ये भगवान दे रहे हैं हमें सम सिद्धिर परमाम गता। तो भगवान ही बनाए ना, बनाने वाले, और भगवान बता रहे हैं ये संसार कैसा है। और वो ये नहीं जानबूझ के नहीं बनाया,
क्योंकि हम माया चाहते हैं। भगवान का कोई दोष नहीं है इसमें, दोष हमारा ही है। भगवान तो इससे पहले बोल रहे ना, मैं तो सुलभ हूँ भाई। हम खुद ही भगवान को नहीं चाहते हैं। हाँ? क्या ना, कृष्णा छाड़िया जी भोग वांछा करे, समथिंग लाइक दैट। पाँच निकटिया मारे माया तारे, झापटिया धोरे, समथिंग है कि भगवान को छोड़ के, भगवान की सेवा को, भगवान के संग सानिध्य प्रेम को छोड़ के जीव माया को पकड़ना चाहता है। और और वहीं पे पास में माया है, जैसे ही छोड़ने के लिए बस उसको पकड़ लेती है माया। क्या करें ना, हम चाहते ही ऐसा है, तो भगवान ठीक है भाई करो, लेकिन ये कृपा है भगवान की, सर्वत्र देखेंगे कृपा ही देखेंगे। तो ये दुखों का आलय है ये संसार, और ये समझ लेना ये ज्ञान है। तो हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, हमारा आवेश असत में, आवेश मतलब एब्जॉर्प्शन, अटैचमेंट, असत मतलब टेम्पररी। बताओ संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो टेम्पररी नहीं है? कौन सा ऐसा संसारी सुख है जो स्थायी है, स्टेबल है? कौन सा ऐसा संसारी सुख है जो लंबी अवधि का हो, लॉन्ग ड्यूरेशन? परमानेंट भी नहीं, अरे लॉन्ग ड्यूरेशन सुख बता दो। हम तो यूज टू है ना, 1 महीना इस हिसाब से कैलकुलेट करने में, वजन के हिसाब से कैलकुलेट करने में, पैसों। कोई कैलकुलेट क्वांटिफाई करके भी बता दे कौन सा ऐसा संसारी सुख है? तो असत में आवेश ये अज्ञान है हमारा, कितना टेम्पररी में ही, अशाश्वतम में हमारा इतना अटैचमेंट। तो देखो, भगवान ने जगत की बनाया ना, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना करी, तो भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। जगत के नाथ है, स्वामी है ना, मालिक है, नियंता है, जगत के नाथ है। तो उनके हम आश्रय लेंगे तो इस जगत में रहते हुए भी, है ना, माया में रहते हुए भी हम में माया नहीं रहेगी। ये पाना है हमें। माया में तो रहे, माया के राज्य में, लेकिन माया मुझ में ना रहे। ये संभव है, ये संभव है। संसार में ही हम देखते हैं ना, जो एम्बेसडर होता है किसी कंपनी, कंट्री का, देश का, भारत का एम्बेसडर इंग्लैंड में रहता होगा, लंदन में, हाई कमीशन, अब उस पे रह रहा है लंदन में, लंदन की हवा खा रहा है, लंदन का पानी पी रहा है, समझो आप, लंदन का राशन पानी इत्यादि, है ना, लेकिन उस पे नियम कानून भारत के लगते हैं, लंदन के नहीं। तो लंदन में भी रह के उस पे लंदन के नियम कानून नहीं चलते, इंग्लैंड के, यूके के नियम कानून नहीं चलते, भारत के ही चलते हैं। उसको कुछ अगर जुर्माना कुछ भरना होगा, कोई केस चलेगा, भारत का ही कानून उसकी सुनवाई करेगा, उसकी खबर लेगा या उसको प्रमोट इत्यादि। वो यूके सरकार के अंदर नहीं आता, वो यूके में रहते हुए भी यूके की सरकार उस पे हाथ नहीं लगा सकती। तो वैसे ही हम भी भगवान की इस माया रूपी राज्य में रह के भी माया हम पे हाथ नहीं लगाएगी, अगर हमने कृष्ण का आश्रय ले रखा है। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं हमें, ये चीज। तो ये असत में आवेश, ये अज्ञान है। ये समझ लेना कि भाई मैं टेम्पररी में कितना अटैच्ड हूँ। और क्या है जीवन हमारा, जॉब, हॉपिंग एंड जंपिंग। हॉपिंग एंड जंपिंग के अलावा कुछ है तो बताइए, है ना? बचपन में खेलते थे ना हॉपिंग एंड जंपिंग, एक खेल भी। क्या हम इस डाल से उस डाल में, उस डाल से उस डाल में, कभी हमारा मन अटक गया रसगुल्ले में, कभी गुलाब जामुन में, है कि नहीं? कभी मन अटक गया ऑडी में, कभी बीएमडब्ल्यू में, यहाँ वहाँ, बस इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल। टेम्परेरी फिकल हैप्पीनेस में हम अपने आप को फंसा रखे हैं पूरा का पूरा। तो ये समझ लेना, ये ज्ञान है कि भाई मैं तो असत में फंस गया, मैं हूँ शाश्वत आत्मा। आत्मा मतलब इटर्नल, दिव्य, शाश्वत, हमेशा स्थायी, स्टेबल, धीर, सोबर, रियलाइज्ड। लेकिन बाप रे, मैं तो इतना अपने आप को बांध लिया मैंने मैटर में, हाँ? जिसमें से टॉप अट्रैक्शन स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, वो भी शारीरिक स्तर पे, उसी से फिर कितना विस्तार है ना?
क्या गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोह अहम ममेति। अहम ममेति उससे और प्रगंड हो जाता है हमारा, और स्ट्रांग हो जाता है मैं और मेरा। तो ये समझ लेना कि भाई मैं तो कितना मैटर में फंस चुका हूँ, कितना मैटर में, सो मच ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, मेल एंड फीमेल, सो मच ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन और टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, ये सब में कितना अटैच्ड हूँ, एंड आई एम रेडी टू सेल माई सेल्फ आउट, आई एम रेडी टू गिव माई सेल्फ आउट। अब वो हम रेडी किस लिए, हम वास्तव में खोज तो भगवान को रहे हैं। आत्मा अपने आप को और किसी को दे ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा है ही नहीं किसी और की, कृष्ण की है वो, कृष्ण की है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कृष्ण को ही वो अपने आप को सौंपे ना, तो ही आत्मा सुख पाएगी, तभी वो आत्मा जाके वो शाश्वत सुख अनुभव करेगी। तो ये समझ लेना कि मैं असत में फंस गया हूँ, ये ज्ञान। और अब भगवान हमें हर श्लोका में दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, है ना, कि भाई तू मेरी तरफ आ, तू अपना आकर्षण, तू अपना अट्रैक्शन, तू अपना अटेंशन मेरे तरफ लगा, तब देख तू सारे हडल, डाइवर्शन, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होगा, अन्यथा नहीं स्कोप है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? समझने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। समय हमेशा हमारे पास कम ही रहता रहेगा, है ना। और ये जैसा कल चर्चा कर रहे थे ना, वर्क इन प्रोग्रेस वाली, तो ऐसी बात नहीं है कि भक्तों को क्या कष्ट नहीं आते, या भक्तों को क्या लोभ नहीं आता, या भक्तों को क्रोध नहीं आता, या प्रतिस्पर्धा नहीं करते क्या। अब भक्त कोई दूसरे एलियन थोड़ी ना है, कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना है, और फिर माँ की पेट से कोई साधु थोड़ी ना जन्मता है, साधु तो बनता है भाई। मनुष्य मतलब क्या, मैन हु कैन मॉडिफाई हिज इंस्टिंक्ट, है ना। तो आते तो भक्तों में भी होता ही है ये सब, और भेजेंगे भगवान प्रतिस्पर्धा की भावना इत्यादि, लेकिन यही ट्रेनिंग, कृष्णा भावना में ट्रेनिंग से धीरे धीरे वो ऊपर उठेगा, उससे ऊपर उठेगा और प्रेम में ही सेवा में जुड़ेगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो वो वीडियो में देखिए, पानी जैसे समंदर का काम ही है ना भाई, जलाशय, है? जलाशय, जलों का जहाँ पे स्टोर किया हुआ आशय या आश्रित लिया हुआ है हम ना, तो उससे क्या भाई, समंदर से तो पानी आते रहेगा। अब मैं ये लग जाऊं कि भाई, ऐसा ही होता है ना घर परिवार में, देखो ये एक प्रॉब्लम आई, ओके ओके आई कैन फिक्स दिस, ओके लेट मी फिक्स इट लाइक दिस, हम कितना अपने आप को डाइवर्ट करते हैं देखो। और इसमें दोष किसी को नहीं दे सकते हम, किसी और को नहीं दे सकते, मीडिया को नहीं दोष दे सकते, बच्चों को, माँ बाप को, स्कूल को, किसी को नहीं। विवेकवान तो व्यक्ति तो वो है जो स्वयं को ही दोष देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक्नॉलेज करता है, स्वयं को ही, और इसीलिए और फॉरगिव करता है, क्षमा, है ना? और ये क्षमा देखो, वास्तव बताऊं, ये और किसी को क्षमा करने के लिए नहीं है, ये स्वयं को ही क्षमा करने के लिए। हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते, कितनी विडंबना है। अगर वास्तव में मैं अपने आप से प्रेम करता तो आज मैं कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित होता, पूर्ण रूप से समर्पित होता, लेकिन मैं खुद को ही प्रेम नहीं करता हूँ। मैं खुद ही नहीं जानता मेरा हित क्या है। यही प्रहलाद महाराज भी समझाते हैं हमें कि हमारा स्वार्थ क्या है, हमारा खुद का हित क्या है, यही हमें पता नहीं, क्या गति है होनी चाहिए हमारी, मैं कौन हूँ, किसका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या? कोई प्रश्न, जिज्ञासा तो बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में पढ़िए हर्ष जी। सर्वोच्च लोक से लेकर
निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। समस्त योगियों को चाहे चाहे वे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिश्चरे, परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान वही संदेश हमें दे रहे हैं। देखिए, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि भाई ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे तक है ना, पृथ्वी लोक और नीचे तक आवागमन चला आ रहा है, चला ही आ रहा है। माम उपेत्य तू कौनतेया, लेकिन कौनतेया हे कुंती पुत्र, तू एक बार मेरे को पाले, फिर देख तेरा पूरा फुल स्टॉप करूंगा मैं, इसका रीइंकार्नेशन को पूरा का पूरा फुल स्टॉप करूंगा। तो ये है ना, और वो कब होगा? इस मनुष्य शरीर में बहुत सुखद है। स्वर्ग से भजन नहीं होता, स्वर्ग से साधना नहीं होती। स्वर्ग में भोग है ना, भोग और ऐश्वर्य में साधना नहीं होती। और स्वर्ग के उच्च लोकों में ज्ञान खूब है, ज्ञान का बहुत बोलबाला है। तो जैसे हमने बात करी ना, अच्छा कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग को ही पाता है, और उसमें भी अच्छा कर्म से निष्काम भाव से कर्म करना, तब जाके है ना, कामना से रहित होके कर्म करेगा, रिजल्ट से रहित हो। अगर रिजल्ट के साथ कर्म किया तो उसको संसार ये मिलेगा, अर्थ ही मिलेगा, पृथ्वी लोक, कि ले भाई तेरे को यही चाहिए था ना, भोग ले। लेकिन रिजल्ट फ्री होके तो जा भाई, अब तूने अच्छा काम किया, स्वर्ग में आराम करो। फिर ज्ञान से अगर कोई ज्ञान में ज्यादा अनुशीलन रहता है, तो उसको क्या, उसके और ऊंचे के लोक मिल जाते हैं। चलो भाई, आप ज्ञान में बैठो, समाधि करो, ध्यान में रहो आपने ना, ज्ञान ध्यान योग में ज्यादा जिसका बल रहता है, तो उसको ऊंचे के लोक मिल जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाएगा, सिद्ध लोक है ना, वहां पे सिद्धि प्राप्त करता है। और सूक्ष्म सूक्ष्म सटल सटल सिद्धियां, सटल योग विधि में वो बहुत आनंद लेता है। लेकिन जो कृष्ण में आनंद लेता है ना,
तो भगवान यहाँ किनको बोल रहे हैं? भक्तों को ही लक्षित कर रहे हैं। जो कृष्ण में आनंद लेता है उनको भगवत धाम देते हैं भगवान, अपना सामीप्य, अपना सानिध्य देते हैं, अपना संग देते हैं, निज की सेवा देते हैं। कितनी बड़ी बात है भगवान की सेवा पाना, क्या सौभाग्य की बात है ये। इससे बड़ा क्या सौभाग्य। महाप्रभु और रामानंद राय के वार्तालाप में चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं ना कि महाप्रभु जी कई प्रश्न करते हैं रामानंद राय जी को। तो वो एक उनमें से एक प्रश्न है कि बताओ सौभाग्यों में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या। मेरे ख्याल से ऐसा ही प्रश्न होता है, उत्तर भी उनका इसी लाइंस में कि सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण का प्रेमी हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ। ये स्वीकार करना, ये अनुभव में उतारना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है जीव के लिए। कितने सौभाग्य की बात है। तो है ना, पहले भगवान कह रहे हैं 15वां श्लोक में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना समसिद्धिर परमाम गता। और फिर ऊपर से नीचे सब आते जाते रह रहे हैं, ब्रह्मलोक से नीचे तक, लेकिन तू मेरे को एक बार पा ले, फिर नहीं मिलेगा। और इसमें भी देखे ना अनुवाद में, ये सब सुख के नाम पे दुख ही है इस संसार में। जैसे भारत में पहले होता था ना काला पानी की सजा, पता नहीं अंग्रेजों के जमाने में या कब, और भी कई देशों में ऐसा। तो क्या भाई तुमको बेड़ियों में बांध के रखे हैं, खाना पीना कम दे रहे हैं, धूप में खड़े रहो, हाँ, ठंड में सिकुड़ते रहो ऐसे। और फिर क्या, और टॉर्चर करने के लिए उस कैदी को पानी में डुबो देंगे पूरा। और ऐसे टॉर्चर करते ना, आज के डेट में वैसे करते ना, एकदम पानी पूरा बकेट या क्या ऐसे डाल के कि सांस नहीं आने दें उसकी, एकदम भी नहीं आए उसको सांस, फड़फड़ाता तड़पड़ाता रहेगा। और फिर जब मरने के एकदम कगार पे हो तो छोड़ दो। कितनी देर? 24 सेकंड है, 24 घंटे में कितना? 24 सेकंड का छोड़ दो, चलो। और फिर वही। तो निगेशन ऑफ ये सैडनेस इज नॉट हैप्पीनेस। मैं दुखी नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं सुखी हूँ, ये नहीं है। और संसार में हम ऐसा ही करते हैं ना कि भाई चलो ये दुख नहीं आए, वो दुख नहीं आए तो भाई सुख है ना, ना। और संसार में फिर से बताइए ना, जो संसारी सुख है अवधि, ड्यूरेशन में कितने लंबी, कितने देर का सुख, 1 महीना 2 महीना, क्या है ऐसा सुख जो बताओ बहुत लंबे समय का सुख हो। और क्वालिटी क्वांटिटी, मात्रा में 1 ग्राम 2 ग्राम 1 किलो 2 किलो, कितना भारी, किसी भी तरह से हम क्वांटिफाई कर। तो एक्सटर्नल सुख वो क्वांटिफाई में ही रहता है, और जो एक्सटर्नल है क्वांटिफाई में है, वो सुख स्थायी है ही नहीं, वो टिकेगा ही नहीं। और जो आंतरिक सुख है, इंटरनल सुख, वो क्वांटिफाई उसको कर ही नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं लगा सकते। तो बात ऐसी, हम भगवान की शरणागति लें तो ही दुखों से छूटेंगे। और ऐसी बात नहीं कि संसार में सुख है लेकिन कितना निम्न कोटि का सुख है, कितना छोटा निम्न कोटि का एकदम सुख है, अल्प सुख एकदम। और सुख के नाम से दुख ही भरा हुआ है, पूरा दुख भरा हुआ है। तो हमारी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, है ना। ये साधु संग में ही आके ऐसी प्रार्थना बनेगी कि भगवान जो मेरे को सुख लगता था ना पहले, उसमें दुख दिखाइए आप, उसमें कृपा करके दुख दिखाइए। ये कितनी बड़ी कृपा हो, संसार की नग्नता नजर आ जाए। तो यहाँ भगवान संसार की नग्नता बता रहे हैं ना, देखो अर्जुन, तुम इस संसार में इतने मोहित हो रहे हो ना, इस संसार में देखो कैसी नग्नता इस संसार की, पर्दाफाश कर रहे हैं भगवान इस संसार का क्या स्वभाव है। संसार मतलब जो ब्रेक होने के लिए है। तो बात कर रहे थे ना, जगन्नाथ, भगवान ने जगत को बनाया ना, तो जगन्नाथ, संसारनाथ सुना है कभी नाम कृष्ण का, भगवान का? हाँ? संसारनाथ ना, संसार बनाया ही नहीं भगवान ने। भगवान ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना मतलब पदार्थ और जीव की थोड़ी ना रचना करी है। जीव तो कभी सनातन है, जीव को क्या बनाया? नहीं बनाया भगवान ने। वी आर एज ओल्ड एज कृष्णा। हमारी उम्र क्या है? वास्तव में हमारी उम्र यही है, एजलेस। वी आर एजलेस। लेकिन कलयुग में क्या है ना,
हमें एज तो बराबर रहता है, विजडम लेस है हम पूरे है ना, विजडम लेस पूरे हैं हम। तो वी आर एजलेस, वी आर एज ओल्ड एज कृष्णा, कोई आयु नहीं है हमारी, सनातन है। तो हमारी रचना थोड़ी ना करी है, भगवान ने सृष्टि की रचना करी। सृष्टि की रचना करी मतलब भौतिक उपकरण, भौतिक पदार्थ, वो है ना, उन्हीं को बनाया, क्रिएट किया, दिया महत्त्व इसको। तो संसारनाथ थोड़ी ना नाम है भगवान का, सृष्टि बनाया। लेकिन हम चतुर है, हम अति चतुर है। हमने क्या किया, संसार बना दिया, पूरा का पूरा फैला दिया। संसार मतलब पसर जाना, फैल जाना। वो इस ऐसे मेले के अंदर हम बैठे हैं, हमें चिंता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि भैया एग्जिट द्वार कहाँ पे है, एग्जिट द्वार कहाँ पे है। हम इतने मोह में पड़े हुए हैं। और ये भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम किस मेले में मोह में पड़े हुए हो, ऐसे मेले में मोह में पड़े रहोगे। तो ये संसार की नग्नता भगवान उजागर कर रहे हैं। और ये स्वभाव समझा दिया ना, दुखों का आलय और टेम्पररी। तो सोचो, हम कोई टेम्पररी सुख में बनना, ये कोई बुद्धिमत्ता की बात है क्या? काम चलाओ थोड़ी ना जीवन है, काम चलाने के लिए चल जाता है। लेकिन अर्जुन ने बोला ना, जब शरणागति ली कि कृष्ण अब काम चलाओ से मेरी बात नहीं बनेगी, अब सर पे पानी आ गया, अब जो श्रेयस्कर हो, अल्टीमेटली गुड हो, वो बताओ मेरे को। हाँ? तो भगवान की शरणागति लें, संसार के मोह से, संसार के सुखों से हम छूटें, और जगन्नाथ जी की सेवा में जुड़े। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट देन। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुम् रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जना। ओके, अनुराधा माता जी, नेहा आप पढ़ो। अनुराधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद, और नेहा आप तात्पर्य पढ़ना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। नेहा तात्पर्य पढ़ पाओगे क्या? ठीक है अनुराधा जी आप पढ़िए। शायद दो पैराग्राफ है, एक पैरा आप पढ़िए, अगला पैराग्राफ नेहा पढ़ पाए। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह अच्छा कल्पों एक सेकंड, सॉरी। हाँ, इस तात्पर्य में एक एक लाइन आएगी जो मेरे को तो बहुत गजब की लगती है। जैसे ये पहला लाइन भी गजब का है पूरा, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। खैर आप लोग पढ़ना तात्पर्य, बहुत बहुत मेरे को बहुत बढ़िया लगता है तात्पर्य, बहुत नॉलेज गिविंग। और एक सेंटेंस आता है जो बहुत गजब का लगता है, तो आप लोग भी पढ़ के बताना कि आप लोग को अगर कुछ गजब का लगा हो। हाँ, पढ़िए प्लीज। ओके हर्षा जी आप पढ़ो पहला पैराग्राफ तात्पर्य का, और अनुराधा में भी रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। नेहा आई थिंक नेहा पढ़ नहीं पाएगी अभी। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। नितांत यह मतलब योग कंप्लीटली। हाँ, तो इन अ वे कंप्लीट अभाव, स्कैरसिटी, इट इज नॉट सीन। ओके प्लीज कंटिन्यू। यह युग 17 लाख
28,000 28,000। वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,00,000 वर्षों तक चलता है। 96 द्वापर है ना, 96 बोलते हैं क्या? ओके। हम्म, द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का वास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000। वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। लोप मतलब लुप्त। हाँ। यह युग 4,20,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों एक की सहस्रा उनकी मतलब 1,000। ओके, इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि भी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के पृथ्वी के इनफाइनाइट इतने ज्यादा है। ठीक है, बढ़िया, आगे वर्षों के तुल्य है। के तुल्य है। फैसिनेटिंग ना। या एब्सोल्युटली। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणाना में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा अनुराध। भौतिक ओके, ब्रह्मांड आप के पढ़िए। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फल स्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। मानवीय गणना मतलब ह्यूमन कैलकुलेशन। तो कोई ऐसी लाइन थी क्या जो तात्पर्य में स्ट्राइक कर रही हो? हाँ, वो नित्यांत ऐसे कुछ था, थोड़ा ऊपर करिए, मुझे पूछना था। मैं बताऊं क्या स्ट्राइक कर रही? देखो, शायद वही स्ट्राइक कर रही होगी। तो अ, इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु
अत्यंत विचित्र तथा समाप्त होने वाली न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि, यही कह रहे थे ना, नित्यता हाँ। नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसे अल्प है। बाप रे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य कहूं ना, गजब के तात्पर्य हैं भाई। देखो, है ना, क्या ये इन गन्नाओं से लगता है ना ऐसा, ब्रह्मा जी, देखो भाई, ब्रह्मा का पद मिल जाए मेरे को, मतलब शासन करूंगा, है ना, कितने सालों तक, इतने अरब खरब, तो वही हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, क्या बद्ध जीवन मतलब सेटलमेंट, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, है। एक एक बार एक बात बताई थी ना, अमेरिका में एक भक्त थे प्रभुपाद जी के समय, और मंदिर में आने लगे, उनके साथ शिष्य नहीं बने थे, मंदिर में आने लगे, भक्तों का संग करने लगे, प्रसाद पाने लगे, और नाम जप और थोड़ा करते थे, सेवा करते थे। तो भक्तों बहुत प्रसन्न कि भाई ये आ रहे हैं मंदिर, इतने रेगुलर आ रहे हैं, और अच्छी सेवा और कर रहे हैं, कितना, और ये नाम जप भी कर रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो लॉन्ग रन तक रहेंगे। क्या हुआ, कुछ ही टाइम में शायद उनके माताजी पिताजी कोई कार क्रैश या प्लेन क्रैश में कैसे शरीर छोड़े, और इंश्योरेंस करी हुई थी, इंश्योरेंस की कंपनी ने से खूब पैसा मिला, और फिर माताजी पिताजी शरीर छोड़े, घर भी उनके नाम आया, पैसा भी खूब आया इत्यादि। अब इतना पैसा आ गया उनके पास, बोले भाई कृष्णा भावनामृत कौन करे, क्या करूं मैं, अगले जन्म देखूंगा। अनेकों ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं बीच में, कई होंगे, छोड़ देते हैं बीच में, छूट जाती है इत्यादि। तो ये मोह, ये लोभ, ये प्रलोभन, ग्रीड, टेम्पटेशन, तो भागवत गीता का अनुशीलन करके वास्तव में हमें शुद्ध भक्ति के सोपान में आना है, और वो तभी आ पाएंगे जब हम किसी शुद्ध भक्त को पहचान पाए, उनकी सेवा में जुड़ सकें, है ना, भगवान के नाम जप में जुड़े, भगवान की कातुर भाव से भगवान से प्रार्थना करें। देखो, अनादि काल से, सिंस इटर्निटी, इन श्लोका से देखो, ये क्या सुंदर अध्याय का नाम है ना, भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। सो सिंस इटर्निटी वी आर स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सिंस इटर्निटी, अनादि काल से, बट दिस लाइफ गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, ये मनुष्य जीवन हमें एक अवसर देता है कि हम अपने आप को, वी आर स्टक सिंस इटर्निटी, बट वी कैन फ्री आवरसेल्व्स इन दिस लाइफ फॉर इटर्निटी, है ना, इस जीवन में हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, और दिव्य धाम को पा सकते हैं, शाश्वत जीवन, शाश्वत रूप, शाश्वत सेवा, उस शाश्वत प्रेममय चेतना को पा सकते हैं, है ना, उसको, और भगवान का संग सानिध्य पा सकते हैं। सो वी माइट बी, वी आर स्टक सिंस इटर्निटी, बट वी, कृष्णा डजंट वांट अस टू बी स्टक अंटिल इटर्निटी, फॉर एवर ना, फॉर एवर, हमेशा से तो हम बद्ध हैं ही भौतिक जगत में, अनादिकाल से, हमेशा से ही, लेकिन हमेशा के लिए बद्ध नहीं रहे। ये मनुष्य जीवन, इसीलिए ये एक ब्रिज है, एक जंक्शन है, एक पड़ाव है, कैसे इस भौतिक पास को वंस फॉर ऑल काटें, वंस फॉर ऑल। और इसी में देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें पुनर्जन्मों का ध्यान नहीं रहता, पागल हो जाएंगे हम। एक माँ बाप दिया, उनकी सेवा कर लो ठीक से थोड़ा, है ना, पागल हो जाएंगे। एक से ज्यादा लग गए ना भाई, दो दो तीन तीन माँ बाप है भैया, किसका करें, छोड़ो, एक पत्नी है, एक पति हो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं एक निष्ठ होए। तो अनादिकाल से तो हम भौतिक जगत में फंसे पड़े हैं, सिंस इटर्निटी, हमेशा से, लेकिन हमेशा के लिए नहीं फंसे, ये चाहते हैं भगवान। तो जैसे इसमें अब देखो, बता, अब कभी किसी को कोई परेशानी हो ना, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कुछ विपदा, कोई स्ट्रेस चल रहा हो, तो भैया भागवत गीता उठाओ, 8वां अध्याय 18वां श्लोक पढ़ो, है? बोलते हैं ना, कृष्णा भावनामृत ऐसी विधि है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ज्ञान है, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हमारा बद्ध जीवन देखो कैसा है, वी मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल,
मोल हिल या मोल मोल मतलब राई का पहाड़, हाँ बराबर। हमारा बद्ध जीवन ऐसा, हमारा बद्ध मन ऐसा है, दुष्ट मन, कि राई का पहाड़ बना देता है। छोटी सी समस्या होगी उसको मैग्नीफाई करके, है ना, बड़ा से बड़ा राई का पहाड़ बना देगा। और क्या बोलते हैं, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास क्या है, पहाड़ रूपी दुख को भी राय समान दिखा बना देता है वो। ये कृष्णा भावनामृत था। अर्जुन की जी के सामने देखो ना, पहाड़ रूपी दुख था, भगवान ने कर दिया ना उसको एकदम एकदम नेग्लिजिबल। और हम कुछ नहीं हो तो उसको पहाड़ जैसा। और हमारा दूसरा देखो, सुख हल्का सा भी सुख होगा मात्रा में, 2 रुपए का समझो वैल्यू से, या क्या अवधि में 2 मिनट समझो, वेट में 2 ग्राम समझो, उस सुख के लिए हम ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं कि भाई उस छोटे से सुख को हम पहाड़ रूपी सुख जैसा देखते हैं। और जो पहाड़ रूपी भगवत प्रेम सुख है, भक्ति का सुख है, उसको तो हम धारते नहीं है। तो कभी भी स्ट्रेस हो, किसी को चिंता हो, कुछ दुख सता रहा हो, है ना, भागवत गीता उठाएं, 8वां अध्याय का 18वां श्लोक देखें। जब ये समझेंगे हम कि ब्रह्मा जी की आयु ऐसी है, देखो, है, हमारी क्या उसके सामने औकात, तो हमारी क्या प्रॉब्लम लगेगी, है ना। प्लेन से, हवाई जहाज से सब कीड़े मकोड़े दिखते हैं ना, कीड़े मकोड़े तो कीड़े मकोड़े ही देखेंगे। इसीलिए ना हमारा विजन को एक्सपांड करना है, हमारी चेतना को एक्सपांड करनी है ना। ये चेतना का विकास है, ये चेतना की राज्य है ना। कृष्णा भावनामृत, हमारी चेतना में भगवान की भावना, भगवान की प्रेम भावना, मतलब प्रेम में ही सेवा, भगवान की सुंदरता को और से और लाना है। तो संसार हमें नहीं सताएगा, नहीं खाएगा फिर, अन्यथा तो फंसे पड़े इस संसार में। तो कोई भी इसको पढ़े तो देख सकते हैं ना कि भाई कितने कलयुग आए, कितने कलयुग चले गए। क्या है मेरा, एक हेल्थ कट गया भाई, है ना। क्या हो गया, एक जॉब चली गई, क्या हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, है ना। कितने ब्रह्मा आए, कितने ब्रह्मा गए, कितने। तो ये कृपा है भगवान की, बहुत आराम मिलता है। बट इसको फिर वो ये ना, ये ज्ञान, अज्ञान मतलब असत में फंस गया हूं मैं, उसको रोते रहना, वो अज्ञान। ज्ञान मतलब अपनी चेत, ओ भाई ठीक है भाई, सतयुग कलयुग द्वापर युग इतना ये चलते आ रहा है, ये ज्ञान। लेकिन दिव्य ज्ञान क्या, अब शाश्वतता को पाना, वो दिव्य ज्ञान, उसकी ओर जाना। तो तात्पर्य लाओ, एक बार वो वाक्य फिर पढ़ते हैं। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे तो आप लोग बोलिए। और देखिए, भगवान बता रहे हैं, इससे पहले हमारी कहाँ क्या समझ, कोरा ज्ञान है। हाँ भाई, सतयुग कलयुग, सतयुग की कितनी अवधि नहीं पता। हाँ बढ़िया हर्षा, तुमने अंडरलाइन किया ना इसको। सतयुग की क्या अवधि नहीं पता, सतयुग का क्या माहौल, तो भगवान देखो बता रहे हैं, युग, है ना, जैसे युग, उसका क्या गुण रूप, सतयुग का वो, कितनी अवधि सतयुग की, 17,28,000, है ना। और सतयुग का माहौल कैसा, वो कितनी ध्यान तपस्या त्याग बहुत होता है सतयुग में, शास्त्रों से बहुत जुड़े हुए रहते हैं लोग। लेकिन उसमें एक दोष हो जाता है, क्या, ज्ञान ही दोष बन जाता है। वो लालसा नहीं उत्पन्न हो पाती, वो हेल्पलेसनेस नहीं उत्पन्न हो पाती कि भाई मैं, कमी है भगवान आपके बिना। और वो असहाय स्थिति, बेसहारा वाली स्थिति, वो रोना नहीं आ पाता। क्योंकि ज्ञान का इतना बोलबाला होता है ना सतयुग में, जहाँ माहौल इतना प्योर हो, सब कुछ प्योर हो, तो वो फकीरी, खुद की नग्नता एकदम नहीं निकल आती। ये सतयुग का एक दोष हो जाता है। त्रेता युग उससे 12,96,000 का, 96,000 है। त्रेता युग में थोड़ा पाप शुरू होता है, हाँ, और फिर द्वापर युग 8,64,000। तो ये 4,32,000 से सब बढ़ते आए हैं। और द्वापर युग में और ज्यादा पाप, और कलयुग तो क्या कहें भाई, पापों का हाल है पूरा कलयुग। लेकिन देखो, इस महाप्रभु के युग में है हम,
तो भक्त के लिए कलयुग नहीं होगा, ये महाप्रभु का युग है। या अब डिपेंड करता है किस संघ में हम कैसा संघ ले रहे हैं। या तो हम इसको महाप्रभु का युग बना सकते हैं या ये कलयुग, है ना? तो महाप्रभु का युग अगर हम बनाएं तो फिर कलह पाखंड होते हुए भी हम कलयुग में नहीं रहेंगे, और देखो भगवान को पाने के लिए हम और ललायत होंगे। ये मनुष्य जीवन का सौभाग्य है कि हम रो सकते हैं कृष्ण के लिए, है ना? नेचुरली वी कैन कॉल आउट, हम दोनों हाथ खड़े करके कह सकते हैं भगवान मैं तो नितांत फक्कड़ हूँ, कंप्लीट फक्कड़ हूँ, कंप्लीट पापी हूँ, कंप्लीट दूषित हूँ, कंप्लीट अयोग्य हूँ, कंप्लीट इम्प्योर हूँ। ये सतयुग में कहना मुश्किल होता है, ये द्वापर त्रेता में कहना मुश्किल होता है, लेकिन कलयुग में हम गर्व से कह सकते हैं भगवान मैं शूद्र हूँ। सोचो कि भगवान मैं लो क्लास, एकदम एकदम लो क्लास। और वो ही यही विवेक है ना? अपने आप को समझ लेना कि भाई मैं तो बहुत 30 मार का हूँ, ये अज्ञान है। हाँ? जान लेना कि भाई मैं 30 मार का नहीं हूँ, ये ज्ञान। फिर दिव्य ज्ञान क्या? भगवान को बोलना कि भगवान मैं फक्कड़ हूँ लेकिन आपका हूँ, जो भी हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, स्वीकार करें कृपा करके। तो देखो भगवत प्राप्ति जो है ना, ये परफेक्शन से नहीं होगी कि भाई मैं परफेक्ट बन जाऊंगा भगवान फिर आप स्वीकार करें ना। भगवान हमें एज इट इज स्वीकार करने को तैयार है, बस हम अपने आप को दे दें। तो इन इन गणनाओं से ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत विचित्र है ना, तथा न समाप्त होने वाली लगती है। विचित्र ना, अमेजिंग, वंडरफुल, अद्भुत, और न खत्म होने वाली लगती है। किंतु नित्यता की दृष्टि से, इटर्निटी की दृष्टि से, शाश्वतता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। एकदम एग्जैक्टली। तो देखो भाई हम भी बने होंगे कभी ना कभी ब्रह्मा, कभी ना कभी बने होंगे, लेकिन अब उस पद को पाना जो कभी नहीं पाए, भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान का सानिध्य। आज के ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। और कोई कुछ कहना चाहिए तो बोलिए, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। आज के डेट में भी अभी भी भगवान किसी ना किसी धाम में, किसी ना किसी जगत में, ब्रह्मांड में अपनी लीला कर रहे होंगे, है ना? कहीं पे भगवान अभी पूतना आ रही होगी, भगवान पूतना को मार रहे होंगे। कहीं पे भगवान बकासुर को मार रहे होंगे। कहीं पे पूतना कैसे बन के आ रही होगी, किसी दूसरे ब्रह्मांड में पूतना कैसे और बन के आ रही होगी, है ना? कहीं पे भगवान माखन चुरा रहे होंगे तो कहीं पे कुछ और। तो वो उस भाव, उसमें हमारा आकर्षण बने कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में। और ये शाश्वत है, और इस शाश्वत भगवान की लीला में हम भी अपना एक शाश्वत रोल पाए, एक शाश्वत सेवा पाए। ठीक है, और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, तो अगला देखते हैं, एक दो और शायद पढ़ पाए आज। अव्यक्ताद्व्यक्तव्य व्यक्तव्यसर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके। नेहा पढ़ पाओगे क्या? ठीक है, हाँ, अनुराधा, हाँ नेहा पढ़िए। नहीं पर ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से सारे जीव अत्यंत अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ ना, मतलब शटर खुला, है ना, दुकान खोली, तो भाई हम भी सो के उठ जाते हैं, थोड़ा सामान्य रूप में समझे। फिर हम भी क्रियान्वित हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी ने अपनी दुकान बढ़ाई तो हम भी सोने चले गए। यही है संसार में, देखो यही चल रहा है भाई, सुबह दुकान खोलो और फिर वही कितने उसमें हम दिन की सेल्स में ही एकदम वो हो जाते हैं, कितने मोहित हो जाते हैं, और भाई चलो दुकान बंद। तो ये कृपा है ना भगवान की, शटर डाउन कराते हैं सोलाना, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की।
ठीक है, अगला भी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र रात्र्यागमेष्वे पार्थ प्रवत्यरम पार्थ प्रवतर्यागमे। नेहा आप ही पढ़िए। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य भी पढ़िए। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें इस धरालोक का होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा जब अंत ब्रह्मा तो का गत्वा। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका शरीर उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनः जन्म होता है। वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो फिर से पढ़िएगा ये लाइन, इस प्रकार वे, और ये जो वे है इस वो हम ही है। हाँ? इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हर कृष्ण मंत्र के हरे कीर्तन कृष्ण। में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर में मुक्ति होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। ये सतत चक्कर आनंद। में क है क्या? हाँ, का है। ओके। पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं, है ना, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं। ओके। अनुवाद पढ़िए। अनुराग, हाँ पढ़िए। नेहा जी आप पढ़ो। आवाज नहीं आ रही थी भैया। हाँ पढ़िए पढ़िए, नेहा जी आ रही है। जब जब ब्रह्मन आता तो सारे जीव होते ब्रह्मा रात होते ही वे असावत हो जाए। जय। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। तो ये देखो, ये सुलाना भगवान की कृपा है। ये कृपा है भगवान की, है ना, कि हम सो जाते हैं भैया, थोड़ा रेस्ट, है ना, कि भाई बहुत कर लिया, चलो सुबह कितना 16 घंटा, हाँ 14 घंटा भागा ना खूब। कहाँ भागा है? असत के पीछे ही भागा है, टेम्पररी के पीछे ही भागा है, मैटर के पीछे भागा है ना, शारीरिक सुख के पीछे ही भागा है।
संसारी सुख के पीछे भागा है। तो चल भाई तू 10 घंटे अब आराम कर, 8 घंटे आराम कर ले, सो थोड़ा सा ना, तो ये रेस्ट दिलाने के लिए कि कृपा है। तो यही भूत्वा भूत्वा प्रलीयते चला आ रहा है ये। क्या नया है इस संसार में? ये भी एक प्रश्न है। बताओ इस संसार में ऐसा क्या न्यू है, क्या नूतन है, क्या नूतन नवीन रस है ना? नया नया सा एकदम रस हो जो एकदम एवर फ्रेश, एवर यूथफुल होता है, एवर फ्रेश, एवर यूथफुल। तो भैया हर साल मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स नहीं आवश्यकता होती। मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स तो एक ही है श्री श्री राधा श्याम सुंदर, अनादिकाल से, है ना? कोई विदाउट एनी कंपटीशन, अनादिकाल से, सिंस इटर्निटी, फॉर इटर्निटी, अंटिल इटर्निटी, मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स सील्ड है श्री श्री राधा श्याम सुंदर। लेकिन हम संसार में क्या ना, हम ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं वास्तव में। मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, ये बस अब खेल के इसमें मोहित हो बैठे पड़े हैं, इसमें पसर गए पूरा। तो भगवान बता रहे हैं ना, ब्रह्मा जी के शुरू में हम सारे वेव, ये जो वे वे करके आया था हम ही हैं, हम सारे जीव। ब्रह्मा जी उठते हैं, हम भी उठा देते हैं हमारे साथ, है ना? हम भी प्रकट में आ जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, हमें भी सुला देते हैं। हम भी चलो भाई आराम करो, बहुत हो गया। क्यों भाई इस सृष्टि की रचना क्यों करनी पड़ती है और इसको बंद क्यों करना पड़ता है? रचना इसलिए ताकि हम भगवत धाम को पाएं, और बंद इसलिए करना पड़ता है कि नालायकों, मूर्खों, तुम लोग अभी भी चलो बहुत लंबा टाइम दे दिया, चलो अब तुम लोग रेस्ट ही करो, फिर से कल से स्टार्ट करेंगे अब, है ना? अगला दिन नया सवेरा, तो अब थोड़ा लंबा टाइम के लिए रेस्ट करो, फिर सृष्टि की रचना करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। और ऐसा भूतवा भूतवा प्रलीयते चला आ रहा है ये। अब जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो हम भी चले जाते हैं, और फिर सुबह होती है तो हम भी आ जाते हैं उठ के। इसीलिए देखिए कर्म का या क्या, और ना हम भयंकर ही मोहित हुए पड़े हैं इस संसार में, और ये भगवान हमारा मोह छुटा रहे हैं इस संसार से, और क्या भगवत प्राप्ति करा रहे हैं। अभी तो देखिए इस संसार के बारे में बताया है ना, दुखों काल है, टेम्पररी है। आगे हम देखेंगे दिव्य धाम के बारे में बताएंगे भगवान, वो कैसा है ना? वो कैसा है? तो कृष्णा भावनामृत ना पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस है, प्रॉपर कॉज पता है, और सॉल्यूशन प्रॉपर। कहीं पे भी बीच में नहीं छोड़ेंगे भगवान, हमें कहीं पे नहीं लटकाएंगे बीच में। जो आत्मा का वास्तव में सुख है वो भगवान हमें प्रदान करने के लिए है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसाएं अपने आप को, छोटे छोटे चीज़ों में सेटल डाउन ना करें, नेगोशिएट ना करें, समझौता ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और कोई संसार में बड़ा दुख नहीं है, कोई बड़ा दुख नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु देख लो एक बार, फिर देखो बड़ी से बड़ी चीज़ भी छोटी लगेगी। तो यही बद्ध जीवन में हम राई का पहाड़ बना देते हैं, है ना? और कृष्णा भावनामृत में वो पहाड़ रूपी प्रॉब्लम भगवान उसको छोटा कर देती है एकदम से, आराम से। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? तो आज यही विराम देते हैं। कल से हम प्रयास करेंगे आगे और समझने का। 8वां अध्याय 20वां श्लोक से कल प्रयास करेंगे समझने का। बाकी हर्षा बहुत बढ़िया, वो देखो वो वाक्य हम सभी को बहुत बढ़िया लगा ना, और अच्छा उसको अंडरलाइन किया ना, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे हाईलाइट करो, हार्ड कॉपी हो ऑनलाइन जैसे भी, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ, अति आवश्यक है ये सब। देखो भागवत गीता कितना फैसिनेटिंग है, भगवान कितना फैसिनेटिंग बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखो कितने फैसिनेटिंग है, कितने रियल है, कितने रियल है। तभी देखो ना हम सभी के हृदय को छुएंगे ही छुएंगे। और कोई वो भावना नहीं है सेक्टेरियन बेस्ड, हिंदू ये क्या बोलते हैं पंजाबी के लिए ही नहीं है, है कोई ऐसा नहीं है ये तो पंजाबी के लिए, गुजराती के लिए, मारवाड़ी के लिए, मराठी के लिए, तेलुगु के लिए, तमिल के लिए ना, और ये तो इंडियंस के लिए ना सभी के लिए। तभी देखो कितने रशियन डिवोटी है, वृंदावन में आते रहते हैं, कितने है ना, यूट्यूब में उनका इंटरव्यू लेते हैं। कंठी माला, तिलक, धोती कुर्ता, कितने रशियंस आते हैं, कितने यूक्रेनियंस, यूरोपियंस भी,
अमेरिकन्स भी। रशिया और यूक्रेन 2 यूरोप में ऐसे देश है वास्तव में जहाँ कृष्णा भावनामृत बहुत अच्छा ग्रो में था, और रशिया में अभी भी है, लेकिन यूक्रेन में ये युद्ध से बहुत भक्तों को बड़ा कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो पढ़िए भागवत गीता ना, खूब बढ़िया से अनुशीलन करें हम सभी भागवत गीता का, रोमांच आएगा। अब मैंने बात करी थी ना हमने कि देखो ये मई, माम, अहम, मत, ये शब्द देखिए, मैं, मेरा, मुझसे, मेरे में, 7वें से लेके 12वें अध्याय तक कितनी बार आते हैं, और 1 से 6 में कितनी बार आते हैं, बहुत कम आते हैं। चौथे में ज़्यादा आते हैं, बाकी नहीं है 1 से 6 में। 1 में तो आता ही नहीं है, दूसरे में ही थोड़ा बहुत, दूसरे में भी बहुत नहीं आता। 7वें से 12वें में देखो। और फिर ये सततम, ये कितनी बार आता है, सतत, हमेशा, ऑलवेज, 7वें और 12वें के बीच में खूब। 6 तक कहाँ आता है देखो। तो भगवान ये देना चाहते हैं हमें, शाश्वत सुख। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, समय तो काफ़ी ले लिया। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए, आपके संग के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।